आईडीबीआई बैंक की कमान उनके हाथों में। इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और साथ ही सीएआईबी भी वो कर चुके हैं। शर्मा साहब, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपको बधाई सर, जैसा आपसे पिछली बार मुलाकात हुई थी और आपने कहा भी था कि हम बहुत जल्द पीसीए से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, प्रयास उस तरफ जारी है और आरबीआई को फैसला लेना है। फाइनली आरबीआई ने फैसला लिया है। बताएं इसका क्या असर बैंक के ऑपरेशंस पर पड़ेगा जब आरबीआई ने कंडीशनल मंजूरी आपको पीसीए से बाहर निकलने की दे दी है। नमस्कार एंड आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपकी शुभकामनाओं के लिए। दो चीजें मैं कहना चाहूंगा। नंबर वन, तो जो पीसीए से बाहर निकाला गया है, तो अभी हम सामान्य रूप से अपना बिजनेस कर पाएंगे और इनसे काफी जो है अवसर, हमको बिजनेस करने के अवसर मिलेंगे और इसलिए मैं भविष्य की तरफ काफी आशान्वित हूँ। जहां तक आपने कहा कि कुछ शर्तें लगाई गई हैं, तो शर्तें जो पीसीए हटाने के लिए जो शर्तें हैं, वो कोई ऐसी शर्त नहीं है कि जिससे कोई हमारे ऊपर कोई बिजनेस हमारा करने में कुछ बाधा आएगी। वो मेनली जो शर्त है वो ये है कि हम अपने जो पीसीए की कंडीशंस हैं, एनपीए और आरओए और कैपिटल एडिक्वेसी वगैरह से संबंधित, वो सब हम आगे भी भविष्य में भी पूर्ण करते रहेंगे और उसका पालन करते रहेंगे। नंबर दो है कि भी बोर्ड भी उसको मॉनिटर करेंगे और आरबीआई भी क्वार्टरली मॉनिटर करेंगे और हमको जो है लगातार अपनी जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो है उसको कम करना है। तो इस प्रकार की शर्तें हैं जो कि हमारे ही हित में है और हमें विश्वास है कि हम उनका पूर्ण रूप से पालन कर पाएंगे। चलिए, ये एक अच्छी बात है और कंडीशंस ऐसी हैं जो आप आसानी से पूरी कर पाएंगे। लेकिन अब चूंकि आपके लिए लोन और डिपॉजिट दोनों में ग्रोथ के आसार, स्कोप, संभावनाएं बढ़ गई हैं, तो शर्मा साहब ये बताएं कि किस तरह की उम्मीद की जाए, किस तरह की ग्रोथ आपके लोन्स एडवांसेस में और डिपॉजिट्स में देखने को मिल सकती है। देखिए, जब हम इसमें पीसीए के दौरान में, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि मई 2017 से हम पीसीए में थे, तो क्योंकि पहले जो है अगर हम इसके इतिहास में जाएं तो आईडीबीआई बैंक पहले डीएफआई के रूप में कार्य करता था और फिर काफी हद तक हम लोग जो है कॉर्पोरेट बिजनेस पे ही अपना पूरा अधिक महत्व कॉर्पोरेट बिजनेस को देते रहे और रिटेल में हमारा जो अनुपात था वो केवल 30% था। तो इस पीरियड में हमने अपना रिटेल का जो अनुपात है वो बढ़ाया और अभी हमारा रिटेल बिजनेस जो है करीब 60% हो गया है और कॉर्पोरेट 40% है। और इसी तरह लाइबिलिटी साइड में भी हमारा जो कि बल्क डिपॉजिट्स बहुत ज्यादा हुआ करते थे, 30% थी, उसको अब कम करके 13% पे ले आया हम 31 दिसंबर को। और इसी तरह कासा रेशियो जो है हमारी 32% होती थी, जो 48% ले आए। उससे हमको हमारी कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट कम करने में काफी सहायता मिली है। तो जो हमने इसमें पीसीए पीरियड के दौरान में जो अनुभव लिए और जो अपनी सारी रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज को सुधारा, हम उसी तरह से आगे जो है अब जो कॉर्पोरेट बिजनेस बीच में करना बिल्कुल बंद कर दिया था, ऐसा तो नहीं है। अब हम कॉर्पोरेट बिजनेस फिर से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमारा अनुभव इसमें अच्छा है। पर जो पुराने हमारे अनुभवों के आधार पर जो हमको लगा कि अब ये चीज हमको नहीं करनी चाहिए थी, वो ना करके कॉर्पोरेट बिजनेस में और स्पेशली मिड कॉर्पोरेट में हम 8 से 10% की वृद्धि करना चाहेंगे। और इसी तरह जो रिटेल बिजनेस है जो हमारा था, उसको हम उसी रूप से करते रहेंगे और उसमें हम करीब 12% की वृद्धि का हमने लक्ष्य रखा है। तो इस प्रकार कुल जो है हम जो हमारी एसेट्स हैं, एडवांसेस, ऋण अग्रिम है, उसमें करीब 8 से 10% की वृद्धि हम अगले वर्ष में देख रहे हैं। और इसी तरह डिपॉजिट्स भी करीब जो कासा डिपॉजिट है हमारे सेविंग में, स्पेशली हम 12% की वृद्धि देख रहे हैं। ऐसा हमारा जो प्रयास रहेगा और इससे ये पूरा तरह से बैलेंस भी बना रहेगा और हमारी प्रॉफिटेबिलिटी भी इंप्रूव होगी। ठीक बात है। एक और बात है जो आपने अभी थोड़े वक्त पहले किया, अपनी इंश्योरेंस कंपनी में जो आपकी स्टेक है वो थोड़ी बेची है 23% के आसपास। अब भी आपके पास 25% स्टेक है इंश्योरेंस कंपनी में। उसको लेकर क्या इरादा है, कब तक वो आप बेचने का मन रखते हैं सर?